ये कितना सॉफ्ट है, ये देखिए, ये देखिए। जितना अच्छा गला होगा उतना ये मज़े का लगेगा। दोस्तों बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही जूसी, बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही मज़े के बने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किस्म के पुलाव बनाना सिखाए हैं। दोस्तों आज भी मैं आपको एक ट्रेडिशनल और रिवायती जो है पुलाव की रेसिपी लेकर आया हूँ। दोस्तों ये बन्नू सिटी की जो है स्पेशलिटी है, बन्नू सिटी के अंदर बनाया जाता है। दोस्तों ये लाहौर के अंदर भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगह पर ये मिल रहा है, चूंकि मसदूर पे मिल रहा है, लिबर्टी पे मिल रहा है, धर्मपुरा वाली साइड पे मिल रहा है। चले दोस्तों बनाना शुरू करते हैं मलंग जान बन्नू बीफ पुलाव को। दोस्तों मलंग जान बन्नू बीफ पुलाव बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, दोस्तों मैं ट्रेडिशनल वे के साथ बनाऊंगा। और दोस्तों जो बन्नू बीफ पुलाव हम बना रहे हैं उसके अंदर जो गोश्त रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैंने आधा किलो चावल लिए, तो मैंने इस तरह से गोश्त जो है हड्डियों समेत जो है 1 किलो के करीब लिए है। तो जो बन्नू बीफ पुलाव के अंदर जो गोश्त ज़्यादा जाता है तो आप 1.5 किलो के करीब भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 kg जो हड्डी के साथ जो है गोश्त वो लिया था। और मैंने अच्छे तरीके से ऐसे 2 घंटे के लिए जो गला लिया। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और दोस्तों ये बिल्कुल देखिए गल गया है, टूट रहा है। तो इस तरह आपने इसे अच्छे तरीके से गला लेना है। जितना अच्छा गलेगा उतना अच्छा ही आपका बनेगा। और कोशिश कीजिएगा आपने हड्डियों के साथ लेना है, हड्डियों के साथ ही ये मॉइस्ट बनेगा। और दोस्तों मैंने 1 किलो गोश्त लेके 2 लीटर बीच में पानी डालकर इसे 2 घंटे के लिए पकाया। तो उसके बाद से मैंने गोश्त बीच में से निकाल लिया और इसकी यखनी अलग कर लिए। तो मेरे आधा किलो चावल है, 2 कटोरी बनती हैं, तो मैंने 4 जो कटोरी नाप कर यहाँ पे यखनी रखी हुई है। और दोस्तों आपने इसी रेशो के साथ जो है मैयर करना है। अगर आपके 2 कटोरी जो है चावल है तो आपने 4 कटोरी इसके अंदर यखनी डालनी है। तो दोस्तों मैंने आधा किलो के करीब चावल जो है 4 जो है कप के करीब पानी के अंदर से भिगो के रखा हुआ था आधा घंटे के लिए। अगर सर्दी है तो आप इसे कम से कम 1 घंटा के लिए भिगो दें। तो दोस्तों अगर गर्मी है तो आपने इसे 30 मिनट के लिए भिगोना है। और मैंने ये जो होती है कटोरी, पंजाबी में से कोली कहते हैं, तो मैंने ये बिल्कुल लेवल जो है 2 कोलियाँ ली हैं, यानी 2 कटोरियाँ ली हैं। और तकरीबन ये आधा किलो के करीब चावल बनते हैं। और इसी को मैंने नाप कर इसके अंदर मैंने 4 कप के करीब जो पानी डाला है। और दोस्तों जो बन्नू बीफ पुलाव है घी के अंदर बनाया जाता है, तो आपने मस्टली घी लेना है। ये इवन आप कोई से भी चावल बनाते हो तो आपने घी में बनाना है, तो फिर ही आपके ये चावल जो है अच्छे बनते हैं। तो ये मैंने 6 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल घी लिया है, आर्टिफिशियल जो होता है। अगर देसी घी तो वेल एंड गुड। और दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून के करीब जो है तली हुई प्याज ली है, ये पिसी हुई है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो अगर आपको मार्केट से नहीं मिली तो आपने 2 बड़े साइज़ के, फुल बड़े साइज़ के जो प्याज लेके उसे बारीक काट लेना है और अपने से ब्राउन कर लेना है, उसे फिर पीस लेना है। और दोस्तों मैंने 2 अदर टमाटर लिए हैं, टमाटर को मैंने छिलका उतार के इसे रफली जो है पीस लिए है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने 10 चबे लहसुन के लेके और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके यहाँ पे कूट के रखा हुआ है। और दोस्तों जो इसके अंदर बन्नू बीफ पुलाव के अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे बहुत सिंपल है, तो ये आपने ध्यान से देखना है, जैसे मैं आपको बताऊँगा आपने इसे फॉलोअप करना है। और दोस्तों मैं 2 टीस्पून के करीब नमक ले रहा हूँ। नमक हस्बे ज़ायका है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ सारी ये परफेक्ट है। तो जब हम चावल डाल देंगे, गोश्त डाल देंगे, दम देने से पहले हम थोड़ा सा इसका जो नमक टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें कम ज़्यादा लगेगा तो हम डाल लेंगे। तो वैसे मैंने 2 टीस्पून नमक लिया है, सफ़ेद नमक। और दोस्तों 2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, 5 अदर मैंने लौंगे लिए हैं। और 2 इंच का जो है दालचीनी का टुकड़ा लेके मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह आपने काट लेना है, या साबुत भी रह देंगे कोई मसला नहीं है। 1 टीस्पून के करीब मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। अगर आपके पास साबुत हो तो आपने इसे पीस लेना है 1 टीस्पून के करीब। और दोस्तों ये आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। दोस्तों मैंने एक जायफल लेके उसका जो ऊपर से छिलका उतार लिया था, और साथ ही 2 से 3 जो है सब्ज़ इलायची, और जो 1 मोटी काली इलायची, और 2 से 3 चुटकी जो मैंने जलवतरी लेकर, यानी ये 4 स्पाइस को लेके यहाँ पे पीस के रखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। मेरे पास ये लंबी वाली मिर्च थी तो इस वजह से मैंने 5 ली है। अगर आपको छोटे साइज़ की हैं तो आपने 10 अदर लेनी है। और यहाँ पे ऑप्शन ये है कि आप इसे काट कर भी डाल सकते हैं, आप इसे साबुत भी डाल दें। तो मैं इसे साबुत डालूँगा, साबुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
तो या आप इसे दरमियान से तोड़कर भी डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, बन्नू बीफ पुलाव बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक गहरा बर्तन रख लिया है हाई मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा आपने उसी तरह फॉलो अप करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वेजिटेबल घी शामिल करेंगे 6 टेबल स्पून के करीब। घी को गर्म होने दें। दोस्तों घी अच्छे तरीके से गर्म हो गया है तो मैं तली प्याज यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप फ्रेश प्याज यूज़ करें तो आपने प्याज को जो है डार्क ब्राउन कर लेना है। जो बन्नू बीफ पुलाव का जो कलर है गहरा होता है। तो ये मैंने तली हुई प्याज ली है 5 टेबल स्पून के करीब है, मैं से इसमें शामिल कर देता हूँ। दोस्तों ये ऑलरेडी ब्राउन है, जस्ट हमने इसे इसका जो बाजारी कच्चापन जो इसके अंदर बसीदापन है वो दूर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम नेक्स्ट हम इसके अंदर जो है अदरक लहसुन शामिल करेंगे। मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे जो हमने गला कर रखा हुआ है। मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ इसे। चलें दोस्तों ये हो गया। अब हम इसके अंदर जो है टमाटर जो हमने पीस के रखे ये शामिल कर देंगे। और दोस्तों हम सब इसके अंदर जो है जो स्पाइस है सारे शामिल कर देंगे इंक्लूडिंग नमक। अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें इसे। और दोस्तों नेक्स्ट आप इसके अंदर जो है सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। मैंने दो पीसेस में कर दी है, मेरे पास काफ़ी लंबी थी ये, तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ। और दोस्तों अब ये जो हमने 4 कटोरी के करीब यखनी रखी हुई है इसके अंदर शामिल कर देंगे। चलें दोस्तों इसे ढकते हैं, इसे 5 से 10 मिनट तक बॉयल आने दें इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। चलें दोस्तों तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए ये अच्छे तरीके के साथ जो है रेडी है, यानी बॉयल हो चुका है अच्छे तरीके के साथ। जो 2 कटोरी हमने चावल भिगो के रखे हुए हैं इसमें से पानी डिस्कार्ड कर देंगे। और इसे मेरे यहाँ पे गर्मी है तो मैंने इसे आधा घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करते हैं। जेंटली दोस्तों इसे हम मिक्स करेंगे इस तरह साइड से आपने लेके जाना है इस तरह। बहुत आगे सा करना है ताकि हमारे चावल टूटे ना। दोस्तों यहाँ पे हम इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट नमक है जितना मैंने आपको बताया था। और दोस्तों अगर आप मज़ीद ज़्यादा खाते तो फिर आपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब आंच को तेज़ कर दें, चावलों को पानी के अंदर बॉईल आने दें और हमने इसे रिड्यूस करना है। चलें दोस्तों हमारा पानी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, ये देखिए। और दोस्तों अब यहाँ पे हम आग बिल्कुल दमली कर लेंगे नीचे। और दोस्तों कम से कम 15 से 20 मिनट हमने इसे दम पे लगाना है। और अगर आपके लिड के अंदर कोई सुराख है तो आपने इसे ढक देना है। और दोस्तों जितना अच्छा ये कवर होगा, एयर टाइट होगा, उतना अच्छी आपकी ये स्टीम के साथ पुलाव तैयार होगा। तो मेरे यहाँ पे देखिए सुराख था तो मैंने इसे जो है माचिस की तीली के साथ जो है कवर कर दिया है। तो आप बीच में जो है एल्युमिनियम फॉइल भी बिछा सकते हैं ढक्कन के अंदर, और आप कोई पौना या कोई कपड़ा वगैरह भी इसके अंदर बिछा सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है क्योंकि कपड़ा जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कपड़े की खास गंदी सी महक जो है चावल के अंदर आ जाती है। चलें दोस्तों बन्नू बीफ पुलाव चेक करते हैं। तकरीबन से 20 मिनट्स हो चुके हैं, 15 to 20 मिनट्स हो चुके हैं। पुलाव चेक करते हैं अपना। देखिए चावल दोस्तों बिल्कुल गल चुके हैं। तो
मैं इसे अब डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। लेकिन जी दोस्तों, हमारा बहुत ही मज़ेदार मलंग जान बन्नू बीफ पुलाव तैयार है। दोस्तों ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त बने, बहुत ही मॉइस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही जूसी बने। तो आपने इसी तरह रेसिपी को फॉलो अप करना है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसका जायका बहुत अच्छा है। पार्टी जो डिश है, घर के अंदर कोई मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बना लें, या किसी कोई फंक्शन है घर के अंदर, बर्थडे वगैरह, उसके अंदर भी आप बनाएं तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने बिल्कुल जो लाहौर के अंदर मिलता है मलंग जान बन्नू बीफ पुलाव, उसी रेसिपी को मैंने फॉलो अप किया है। तो आपने इसे ज़रूर बनाना, ये बहुत ही मज़े के चावल बने। तो दोस्तों इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्च वो आपकी डिप्रेशन दूर करेगी। जो इसके अंदर बीफ है वो रात को ताकत देता है, जिस्म को ताकत देता है। और जो चावल है एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट्स का गुड सोर्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मैं आपके लिए टेस्ट भी करता हूँ और आपको इसकी बोटी भी तोड़ के दिखाऊंगा। दोस्तों बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही जूसी, बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही मज़े के बने, बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। तो मुझे इजाज़त दें। ओके, जिल्ला हाफिज़, टेक केयर। और जाने से पहले मैं आपको बोटी भी तोड़ के दिखा देता हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, ये देखिए, जितना अच्छा गला होगा उतना ये मज़े का लगेगा।